मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। तो दूसरा पाठ हम लोग पढ़ रहे थे, कालज्ञो वराह मिहिरः। किसके बारे में पढ़ रहे थे? वराह मिहिर के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है ना? हम पढ़ चुके थे उनका जन्म कहाँ हुआ था। उज्जैन के पास कायथा गांव में। पिता आदित्यदास। ठीक। खगोल शास्त्र के बारे में आर्यभट्ट से पढ़े थे। ये सब उनके बारे में हम पढ़ चुके थे। अब अगला जो आ रहा है इसमें चैप्टर, तो क्या है कि वराह मिहिरः वेदज्ञः वैज्ञानिकस्यासीत्। वराह मिहिर वेदज्ञ यानी वेद को जानने वाले और वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक कहते जिसको विशेष ज्ञान प्राप्त हो। क्या है? वैज्ञानिक। विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, और जो विज्ञान को जाने और समझे उसको वैज्ञानिक कहते हैं। ठीक है ना? तो जो वराह मिहिर है, जो वराह मिहिर थे, तो वेदज्ञ और वैज्ञानिक। समझ रहे हो नीरज? अकेले मुड़ी नहीं लाना, समझते जाना। क्या फारूक नाम है तुम्हारा? वारिस रजा। वारिस रजा। रजा भी और वारिस भी दोनों एक साथ समझते चलना। वराह मिहिर के बारे में समझ रहे हो ना? समझना बेटा। सह गतानुगतिकायाः स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्वं प्रतिपादितवान्। उन्होंने गतानुगतिकताया, जो अंधानुकरण कहते हैं ना, जो बिना सोचे समझे कुछ भी चलता था, उसके स्थान पर उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण का महत्व प्रतिपादित किया। जो अंधानुकरण चल रहा था कि ये कर लो ये हो जाए, ये कर लो ये हो, उसको प्रमाण के साथ वैज्ञानिक दृष्टि से इन्होंने प्रतिपादन किया। किन्होंने? वराह मिहिर ने। किन्होंने? इनके पिता का नाम क्या था वराह मिहिर के? क्या नाम था? बहुत बढ़िया, आदित्य। आदित्य का अर्थ क्या होता है? आदित्य का अर्थ क्या होता है? सूर्य। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने। करते हैं ना? ग्रह नक्षत्र प्रभावाश्रितम फलित ज्योतिषम नाम शास्त्रम तस्य प्रिय प्रतिपाद्य विषयो भवत। कहते हैं ग्रह नक्षत्र प्रभावाश्रितम। ग्रह नक्षत्र के प्रभाव में जो आश्रित है। क्या? ग्रह नक्षत्र प्रभावाश्रितम, प्रभाव में से जो आश्रित है। फलित ज्योतिष शास्त्र, जो ग्रह के बारे में बताए, नक्षत्र के बारे में बताए, भविष्य के बारे में बताए, ऐसा फलित ज्योतिष नाम शास्त्र उन्होंने प्रतिपादित किया। ग्रह नक्षत्र प्रभावाश्रित फलित ज्योतिष नाम शास्त्र उनका प्रिय प्रतिपाद्य विषय था। उनका सबसे प्रिय जो शास्त्र था फलित ज्योतिष था।
फलित ज्योतिष शास्त्र की रचना वराह मिहिर ने की। ठीक है। तेन कृता काल गणना प्रमाणिकी अस्ति, उनके द्वारा की गई काल गणना बहुत ही प्रामाणिक है। काल गणना यानी समय के बारे में, समय का प्रतिपादन किसने किया था? काल गणना, समय वराह में है काल गणना। भारते फलित ज्योतिषस्य प्रथमः आचार्यः वराह मिहिरः एव अस्ति। भारत देश में फलित ज्योतिष के प्रथम आचार्य वराह मिहिर ही हैं। कौन है? फलित ज्योतिष के प्रथम आचार्य कौन है? वराह मिहिर। ज्योतिष तो सुने हो ना, कहते हो पंडित जी ज्योतिष जानते हैं, है ना? ग्रह नक्षत्र ये सब देखते हैं उससे, मुहूर्त। क्यों तिवारी जी, समझ रहे हो कि नाव बना रहे हो? ध्यान दो यहाँ पर। तो दो फलित ज्योतिष के प्रथम आचार्य थे वराह मिहिर। न तत्पूर्वम फलित ज्योतिष शास्त्रम प्राप्यते भारत। इनके पहले फलित ज्योतिष शास्त्र भारत में प्राप्त नहीं होता था। ठीक, इसलिए प्रथम आचार्य फलित ज्योतिष के कौन है? वराह मिहिर। वराह मिहिर जी से ही फलित ज्योतिष का प्रारंभ हुआ, प्रादुर्भाव किया। इसके पहले फलित ज्योतिष नहीं। एष एव सर्वप्रथमं प्रतिपादितवान् यत् चन्द्रस्य प्रकाशः स्वकीयः नास्ति अपितु सः सूर्यस्य प्रकाशेन प्रकाशते। इन्हीं के द्वारा यह बतावागा पूरे दुनिया का कि चंद्र का प्रकाश जो चंद्रमा है, तो चंद्रमा के प्रकाश स्वयं न होता है, अपितु सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो चंद्रमा है तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ठीक, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा में पड़ता है और चंद्रमा का प्रकाश धरती, यानी स्वयं प्रकाशवान चंद्रमा नहीं है। यह किसने बताया? वराह मिहिर ने। ठीक है ना, समझ रहे हो ना? अब आगे चलते हैं। कहते हैं आगे कि वराह मिहिरेण बृहत् संहिता बृहज्जातकम पंच सिद्धांतिका ग्रंथा विरचिता। पुस्तक को ध्यान से देखते चलना, किसको कैसे उच्चारण किया जाता है। बाद में तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, यही उच्चारण ठीक ठाक से आना चाहिए। अब ये बता रहे हैं ग्रंथों के बारे में कि वराह मिहिर जी ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं। तो पहले बताते हैं बृहत् संहिता, बृहज्जातक और पंच सिद्धांतिका। इन ग्रंथों की उन्होंने रचना की। किन्होंने? वराह मिहिर ने। कौन कौन से ग्रंथ? बृहत् संहिता, बृहज्जातकम और पंच सिद्धांतिका। ये ग्रंथ याद होना चाहिए। बृहज्जातक, बृहत् संहिता, पंच सिद्धांत के 3 ग्रंथ विशेष रूप से। ठीक है।
एतेषु ग्रंथेषु खगोल विद्याया गूढ़ तत्वानां प्रतिपादनमस्ति। इन ग्रंथों में खगोल विद्या का, खगोल यानी ब्रह्मांड के बारे में, गूढ़ तत्वों का, बहुत ही गूढ़ तत्वों का, रहस्य का प्रतिपादन किया है, लिखा है। अनेन न केवलं खगोल तत्वानां निरूपणं कृतम् अपितु पृथिव्याः गोलकत्वम्। ध्यान से सुनना, बड़े काम की बात आ रही है। पृथिव्याः गोलकत्वम्, गुरुत्वाकर्षणस्य सिद्धान्तः पर्यावरण विज्ञानं जल विज्ञानं भूविज्ञानमपि विस्तरेण विवेचितम्। इन्होंने न केवल खगोल तत्व का अपितु पृथ्वी गोलकत्व, पृथ्वी गोल है, इसके बारे में वराह मिहिर ने बताया। पहले हमें क्या पता पृथ्वी कैसी, तो पृथ्वी की गोलकत्व के बारे में कि पृथ्वी गोल मटोल है। कैसी है? गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के बारे में, गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़े होंगे विज्ञान में। जब गए हम, जब ऊंचे जगह पर चढ़े खड़े हो जाते हैं, जब बहुत ऊंचे पहाड़ी हो या कोई, तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी में खींच रही है। देखो तो लगता है पृथ्वी खींच रही है। यही है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्व बल पृथ्वी में होता है, इसलिए हम गेंद ऊपर फेंकते हैं तो लौट करके वो दोबारा पृथ्वी में आ जाती है, क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है। समझ रहे हो ना? बहुत ऊपर का है, इसकी एक सीमा है। पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान के बारे में उन्होंने बताया। पर्यावरण जानते हो? हमारे चारों ओर का जो परिवेश है, वातावरण है, तो क्या है? पर्यावरण। पर्यावरण दो से मिलकर बना। पर यानी चारों ओर, आवरण यानी ढका हुआ। हमारे चारों ओर का जो परिवेश है उसे हम क्या कहेंगे? पर्यावरण। पर्यावरण लगी भी होगी। जल विज्ञान, जल के बारे में, इसके बारे में भूविज्ञान अभी विस्तरेण, भूविज्ञान धरती के बारे में विस्तार से विवेचना की है। किन्होंने? वराह मिहिर ने। फलित ज्योतिष के प्रथम आचार्य कौन है? वराह मिहिर, भूलना नहीं। पंच सिद्धांतिका किसने लिखी? बृहद जातक, बृहद संहिता, वराह मिहिर। ये सब चीज याद रखना, ये भूलने वाली चीज नहीं है, बड़े काम की चीज है। और देखना, बड़े मजे वाली बात आ रही है। पादपाः वाल्मीकाश्चादो भौमिक जल स्थितिं प्रदर्शयन्ति इति तस्य कथनम् आसीत्। पादपाः वाल्मीकश्च वृक्ष, और वाल्मीकि कहते हैं दीमक को। जहाँ दीमक लगी रहती है ना, कहीं खेत में या कहीं भी जाओ, डीमी जहाँ लगी रहा थी, तो वो ऐसा बराए मेरे कहा थे मैं कि जहाँ डीमी उमी लगी रहा थी, वहाँ वो के नीचे जल बहुत निकला। जैसे ट्यूबवेल वगैरह हम पे कराए थे, कुआं खुदवाई थे, तो लोग देखा थे ना कि कहाँ से ज़्यादा जल निकली। 10 बजे देखा थे यहाँ वहाँ, तो कहीं नहीं जहाँ डीमी लगी होती वहाँ ज़्यादा पानी। पादपा वृक्ष जहाँ हो वहाँ भी पानी निकलता।
पक्का घर माने खेत खलिहान में जहाँ तोरे छत में लग जाते, कही दे कि छत में हमारे लग गए थे दीमों में पानी निकले छत में। या कर रहे बड़े बड़े दीमक के भमीटा नहीं हो जाता है, बड़े बड़े भमीटा दीमक के। तो यह बराह मेर कहा थे कि वहाँ जल की स्तर ज़्यादा है, जल सब जगह है तो वहाँ जल की स्तर ज़्यादा, यह बताए रहे। आधुनिक वैज्ञानिका अपि तद अवलंब अन्वेषणम कुर्वन्ति। जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं वो भी इस बात को मानते हैं और तद अवलंब अन्वेषणम कुर्वन्ति, यही मान करके खोज करते हैं कि जहाँ पर दीमक लगी है वहाँ पर जल स्तर ज़्यादा है, वहीं ट्यूबवेल हो गया, कुआं हो गए, नाला हो गए, इत्यादि इत्यादि जो भी है, समझ रहे हो ना, वहीं पर ये सब चीज़ बता रहे हैं। अब एक चैप्टर और रह गया है, कहो तो पूरा कर दो, कहो तो बाद में कर दो, जैसा कहो वैसे करो, कर दूँ। चलो सब इच्छा करो। अब ये कहते हैं नाना देशेषु परिभ्रमन् स्वकीय ज्ञान दीप्त्या दीप्यमानः सप्ताशीत्यधिकं 500 ख्रीस्ताब्दे सह दिवंगतः। अनेक देशों में भ्रमण करते हुए, घूमते हुए, अपने ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करते हुए 587 ईस्वी में ये इस धरती को छोड़ करके परलोक को सिधार गए, दिवंगतः, देवताओं के लोक प्राप्त। इनका जन्म हुआ था 499 ईस्वी में। कब हुआ था? और शरीर को छोड़कर चले गए 587 ईस्वी। स्वकीय विस्तृत ज्ञानेन खगोल सदृशम गहन विषयमपि सरलम प्रस्तुतवान। थोड़ा क्या है, खांसी आ रही है और जुकाम भी, इस समय का मौसम ही कुछ ऐसा है। अरे तुम लोगों की बात अलग है यार, हम तो ये कहते हैं अपने स्वकीय विस्तृत ज्ञान से खगोल जैसे गहन विषय को, बड़े कठिन विषय को सरल रूप से इन्होंने प्रस्तुत किया। ज्योतिष विद्या महर्णवम तरतुम तस्य ग्रंथाः नौका इव सन्ति। यानी ज्योतिष विद्या का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इनके जो ग्रंथ है तो नौका की तरह है। जिस तरह नदी पार करने के लिए नौका सहायक होती है, नाव में बैठ के हम पार कर लेते हैं, वैसे ही ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन के लिए इनके ग्रंथ नौका, नाव के समान। स महान कालज्ञ आसीत्, वह महान कालज्ञ थे, समय को जानने वाले थे। ज्योतिर्विद्यायाम तो वराह मिहिरा तीव्र नाशिकः सूर्यो आसीत्। ज्योतिष विद्या में तो वराह मिहिर तीव्र नाशिकः, अज्ञान को अंधकार को नष्ट करने वाले सूर्य के समान थे। कौन थे? वराह मिहिर। यह तुम्हारा कालज्ञ वराह मिहिर पाठ पूरा। ठीक है, अब चलो, अब इसको सभी लोग क्रम से पढ़ोगे, उच्चारण भी आना चाहिए। ठीक है, चलो, ओम शांति।